अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल लेकर डेटा लॉजिक की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। आज के ट्यूटोरियल में हम सम इफ़ और सम इफ्स फार्मूले सीखेंगे। मेरे पास एक डेटा है, डमी डेटा, जिसमें मंथ वाइज फिर सिटी वाइज कुछ प्रोडक्ट्स के सेल लिखे हुए हैं। सपोज़ शूज़ और पैंट के सेल लिखे हुए हैं। तो ये डेटा आज के ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और सम का फार्मूला आप में से ज़्यादातर को तो आता होगा, और सिंपली चीज़ों को सम करने के लिए यूज़ होता है या फिर उनके एडिशन के लिए यूज़ होता है। तो इसका तरीका यह है कि हम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर जस्ट सिंपली रेंज बताएंगे कि जिन चीज़ों को हमने सम करना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो उनका सम यहाँ पे आ जाएगा 5989। अब सम इफ़ जो है ये, इसमें हम कंडीशन फ़िल्टर लगा सकते हैं किसी और कॉलम पे। सपोज़ हम यहाँ पे सिर्फ शूज़ के जो सेल अमाउंट हैं उनका सम यहाँ पे चाह रहे हैं। इसमें पेंट जितने जहाँ पे पेंट लिखा हुआ है वो एक्सक्लूड होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इज इक्वल टू, उसके बाद सम इफ़ के बाद हम इसको रेंज 1 क्राइटेरिया 1 फिर उसको जिस कॉलम से अमाउंट सम करने हैं उसका रेंज बताना पड़ेगा। मसलन हमारा रेंज क्या है, हम चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट नेम्स हैं ये रेंज है, ये पूरा कॉलम, कॉमा के बाद फिर क्राइटेरिया बताएंगे। सपोज़ हम इस पर क्लिक करेंगे कि जहाँ पे शूज़ लिखा हुआ है उस पर फ़िल्टर लगाना है। उसके बाद कॉमा, उस पर फ़िल्टर लगाने के बाद फिर किस कॉलम से उनका अमाउंट इसने सम करना है वो रेंज बताएंगे। सपोज़ इस पे हमने फ़िल्टर लगा लिया कि सिर्फ शूज़ ये काउंट करे, सिर्फ शूज़ के सेल अमाउंट इसने लेने हैं। तो शूज़ पे हमने क्लिक किया, ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा रेंज सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे शूज़ लिखा हुआ है, ये हमने उसको बता दिया कि जहाँ जहाँ शूज़ लिखा हुआ है सिर्फ वो आपने पिक करने हैं। फिर उसको ये सेल अमाउंट वाला जो रेंज है वो हमने बताना है कि इस पूरे रेंज में से देखने हैं आपने। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। इट्स दैट सिंपल। और तो देखें दोस्तों, इसने सिर्फ हमें जितने शूज़ लिखे हुए उनका अमाउंट्स हमें यहाँ पे सम करके दे दिया। हम फ़िल्टर लगा के भी देख सकते हैं यहाँ पे। देखें सिर्फ इनका हमें यहाँ पे सम करके इसने अमाउंट दे दिया। ये कितने बन रहे हैं, 18466 18466। इट्स एग्जैक्टली द सेम वैल्यू। अब सम इफ्स जो है ये भी सम इफ़ की तरह ही फार्मूला है, लेकिन सम इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। मसलन हम चाह रहे हैं कि हमें लाहौर जैन के महीने में लाहौर वाले ब्रांच में जितने शूज़ सेल हुए हैं सिर्फ उनका सम हमें यहाँ पे शो करें। तो ये भी उसी तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है कि हमें इसमें ये जो सम वाला कॉलम है इसका रेंज पहले बताना है, बाकी कंडीशंस उसको बाद में बताना है। मसलन यही अगर हम लाहौर फिर जैन और फिर शूज़ पे हम फ़िल्टर लगा के सिर्फ उनका अगर सम चाह रहे हैं, और इस तरह से जैसे मैनुअल हम करेंगे तो जैन पे उसने फ़िल्टर लगाना है, फिर उसने लाहौर सिर्फ काउंट करने हैं, फिर सिर्फ शूज़ उसने काउंट करने हैं। ठीक है जी। तो इसका तरीका यह है कि हम इज़ इक्वल टू सम इफ्स
ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद सबसे पहले ये जो अमाउंट वाला कॉलम है सेल वाला, ये रेंज बताएंगे, बाद कॉमा के बाद फिर दूसरा रेंज उसको बताएंगे कि भाई इसमें से सिर्फ लाहौर आपने पिक करने हैं, फिर कॉमा, फिर उसको रेंज 2 बताएंगे। मंथ के कॉलम में ये वाला रेंज बताएंगे, फिर कॉमा, इसमें से सिर्फ आपने जैन उठाना है तो जैन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाला रेंज उसको बताएंगे, प्रोडक्ट, इसमें से उसने सिर्फ शूज़ पिक करने हैं तो शूज़ पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखें जी, और ये हमारे पास लाहौर ब्रांच में जैन के महीने में शूज़ कितने सेल हुए हैं, सिर्फ उन पर उसका सम आ गया हमारे पास, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे फ़िल्टर लगा के देखा था। तो ये सम इफ़ और सम इफ्स के फार्मूले बहुत ही काम के हैं। अगर हमारे पास बिग डेटा है तो हम पहले से ही यहाँ पे एक समरी टेबल चाह रहे हैं, पाइवट टेबल लाइक, तो सम इफ़ और सम इफ्स के फार्मूले आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। ये था आज का ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक और कोई बेहतरीन ट्यूटोरियल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।